नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं बीजगणित। और बीजगणित के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बीजगणितीय सरल समीकरणें। और उसके ऊपर अपनी अभी तक लगभग 10 क्लासें हो गई हैं और तरह तरह के पैटर्न हमने देखे हैं। अब उसी से संबंधित कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न और देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं और इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं अपने को। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि पी स्क्वायर माइनस क्यू आर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर 10 हो तो 2 पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू आर और प्लस 2 क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी आर 2 आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसका मान पूछा है। ऐसा ही प्रश्न ये है, ऐसा ये है। ठीक है, इसमें एक से शुरू होकर के पद जो है वो ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, 1007 पद दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरीका एक ही होगा सबका। एक ये प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इन्हीं से मिलता जुलता है। अब देखो इन प्रश्नों में क्या होगा कि थोड़ा सा मैं ध्यान से देख करके और इसमें कुछ ऐसा देखें कि ये जो पद है, कोई भी एक पद पकड़ ले एक बार कि इससे ये पद कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्यू स्क्वायर कट जाएंगे और पी स्क्वायर होकर के 2 पी स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब बात ये है कि 2 पी स्क्वायर तो बन जाएगा लेकिन ऐसे तो जोड़ नहीं सकते कैसे भी, भैया अंश और हर को हम ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो फिर क्या करें, तो हमें एक काम करते हैं, इसमें +1 कर दें और +1 कर देंगे तो +1 करके फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में अपना जो काम हम चाहते थे कि ऊपर ये दोनों जुड़ जाएं वो हो जाएगा और जुड़ने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन प्रश्नों के अंदर हम ध्यान से देखेंगे कुछ ना कुछ या तो कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा और फिर जुड़ के या घट करके और वो चीज़ जो हमें चाहिए वो पद बनेगा। ठीक है, और फिर अपने जो आंसर है वो तुरंत आ जाएगी। अब इस प्रश्न में जो है ना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा खेल है नहीं। इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा हमें करके देखा हो, 1-2 प्रश्न इस प्रकार के कर लें तो हमारा दिमाग तुरंत पकड़ जाएगा क्या करना चाह रहा है। ठीक है, और इसका आंसर ये 10 दे रखा ना तो इसका आंसर जो वो 7 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सॉरी 13 आएगा, 7 क्या 13, इसका आंसर जो वो 13 आएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे? इसी प्रकार से अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है कि इस प्रश्न में भी इसका जो आंसर वो 12 आएगा। ठीक है, और अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो अपने पास आएगा -242। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न है ये, और लेकिन अगर हमें इस प्रकार के प्रश्न का अगर तरीका नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसमें यानी सभी का पैटर्न एक ही हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा और फिर ये जो अपने को चाहिए ना वो बनेगा। अब देखो पहले वाले में मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैंने बता दिया वो तरीका कि इन 2 पदों से, पहले पद से आप देख लो कि ये कैसे बन सकता है। इसमें भी देखो ऐसे करके देखो कि ये कैसे बन जाएगा। तो ये अगर ऊपर दोनों को अगर हम ऊपर घटा दें, ठीक है ना, दोनों को अगर ऊपर घटा दें तो घटाने से अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना, सॉरी इसके मैंने 12 बता दी, इसके आएंगे आंसर। ठीक है ना, घटाने पर आएगा ये ऊपर वाला। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखो इस प्रश्न को करते हैं, अपने को दे रखा ये। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ दें ऊपर तो जोड़ते 2 पी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे तो ये है ही यूं कहूँ। ठीक है ना, जुड़ेगा कैसे, उसके लिए क्या करते हैं अपन कि इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू आर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, एक जोड़ दिया। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे वाले में एक जोड़ो, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी आर और आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, सभी में एक ही जोड़ दिया। ठीक है ना, इसमें +1 कर दो और इसमें भी +1 कर दो और बराबर। अब देखो लेफ्ट साइड में मैंने 3 जोड़ दिए, एक ही जोड़ दिया, एक ही जोड़ दिया, एक ही जोड़ दिया, टोटल हो गए 3। तो राइट साइड में 3 ही जोड़ने पड़ेंगे, तो राइट साइड में कर दो आप 10 और 3 13। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा
पी स्क्वायर प्लस क्यू आर एलसीएम आएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर ये बनेगा। इसी प्रकार से इन दोनों में इसका सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी आर एलसीएम आएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी आर। ठीक है, प्लस इनका भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, आर स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू और बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो क्यू आर से क्यू आर कट गया, यहाँ से पी आर से पी आर कट गया, पी क्यू से पी क्यू कट गया। देखो जो चाहिए था वही आ गया, 2 पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, 2 क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी आर और 2 आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस पी क्यू और बराबर कितना हो गया 13। तो इसका आंसर कितना आना था 13 आना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 13। इसी प्रकार से देखो आगे वाले प्रश्न में करें तो वो भी ऐसा ही है। अब इस प्रश्न का आंसर तरीका पता चल गया कि हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो भी ऐसा ही आएगा। सो एक हाँ देखो क्या आएगा, अब इससे ये बनाना है अपने को, तो ये तो दोनों जोड़ने पर होगा ना, तो प्लस 1 करने को आएगा। ठीक है ना भाई, एक ही इसमें जोड़ना पड़ेगा भाई, हमें तो ऊपर एक्स है ना, तो ऊपर एक्स कब आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो एक जोड़ने पे आएगा ही। ठीक है, तो इसका आंसर भी 12 ही आएगा। देखो क्या था कि 1 बटे एक्स माइनस 1 प्लस 1 कर दो और 2 बटे वाई माइनस 2 प्लस 1 कर दो, 3 बटे जेड माइनस 3 और इसमें प्लस 1 कर दो। आगे कितने दे रखा 9, तो 3 बार जोड़ा ना एक एक, तो 3 इसमें जोड़ दो। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 2 बटे वाई माइनस 2, 3 प्लस जेड माइनस 3 बटे जेड माइनस 3 और बराबर 12। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, और क्या गए x बटे एक्स माइनस 1 प्लस वाई बटे वाई माइनस 2 प्लस जेड बटे जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 12। आंसर 12 हो गए। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। और देखो आगे वाला प्रश्न जो है ना, इसका भी तरीका ये सेम तरीका सारे करने का सभी का। इनमें भी देखो क्या बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा। अब देखो ये बनाने के लिए हम देखो इसमें अगर सीधा जोड़ दें ना दोनों को तो x प्लस 2 बनेगा, जबकि चाहिए केवल x। इसका मतलब एक तो कटना है, तो इसमें से ऊपर वाले में से ये घटा दें नीचे वाला, तो ये कट जाएगा और फिर माइनस का x बचेगा। चलो माइनस का x बचेगा, उसका तो हम कर देंगे क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे नहीं एक घटाएंगे। पता चल गया कारण क्या है इसका घटाने के लिए, क्योंकि हमें ये एक घटाना ना, हमें तो x चाहिए ऊपर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 1 बटे एक्स प्लस 1 था, उसमें हमने 1 घटा दिया उसमें से। ठीक है, आगे कितना है 2 बटे एक्स प्लस 2 है, इसमें से हमने 1 घटा दिया। फिर आगे कितना है 3 बटे एक्स प्लस 3 है, इसमें से भी घटा दिया ऑन सोन। और फिर आगे कितना दे रखा है 1007 बटे एक्स प्लस 1007, इसमें से भी हमने 1 घटा दिया। और राइट साइड में कितना दे रखा था 1249 दे रखा ना, उसमें से कितना घटेगा, बात ये है। देखो कितने पद हुए टोटल, ये 1 2 3 और कहाँ तक गए हैं 1007 तक गए हैं, 1007 पद हुए। इसका मतलब हमने 1007 बार है वो 1 घटाया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमने एक एक करके और 1007 बार घटाया, इसका मतलब हमने 1007 घटा दिया लेफ्ट साइड में। तो 1007 लेफ्ट में घटा दी तो राइट में भी इतना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट में कितने हो गए 1007 हमने घटा दिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों से क्या बनेगा, इनका x प्लस 1 एलसीएम आएगा। ठीक है, और फिर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 1, आगे आ जाएगा माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 2। आगे वाले में देखो ये बनेगा सभी में x बटे एक्स प्लस 3 और ऑन सो ऑन, और माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 1007 और बराबर 242। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा प्लस वाला आए हुए हैं, सारे प्लस चिन्ह है। इसका मतलब पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो इसको, तो माइनस से गुणा करते क्या बनेगा x बटे एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 2 प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 3 प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 107 बराबर कितना होगा, माइनस से गुणा करते हैं माइनस का 242 हो गया। ठीक है,
तो ये अपना आंसर जो इसका कितना आ गया माइनस का 242 आ गई। तो एक पर्सन ये था। अब देखो इसमें नीचे वाला पर्सन जो है ना वो भी बिल्कुल सिंपल सा पर्सन है। क्या दे रखा है कि x का मान 99 हो सकता है और कोई बड़ी संख्या दे दे, ठीक है। 99 तक रख देंगे तो इसका स्क्वायर करना भी आसान है, कर लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इससे बड़ा अगर दे दे तो कैसे करेंगे? देखो अगर x का मान और भी बड़ा दे सकता है, ठीक है ना। देखो क्या है इसमें हमें कह रहा है कि x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसका मान पूछा क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, करो x से गुणा करो अंदर, x का 3 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, और इसमें मैं प्लस 1 कर दूँ माइनस 1 कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक जोड़ दे घटा दिया। अब मैं इतना सा ये जो है ना यहाँ तक का पद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये x प्लस 1 की होल क्यूब बन रहा है और माइनस 1। आप देखोगे ना कि x क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब अगर खोलोगे ना तो ये आएगा x क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ये तो था ना a प्लस बी का होल क्यूब, तो वही बना। अब रख दो मान, तो x का मान कितना 99 है और 99 प्लस 1 कितना हो जाए 100, और 100 की घात 3 करोगे ना तो 6 भी लगा दो 0 भाई, और माइनस 1 क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें से एक घटाओगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। तो ये इस टाइप के पर्सन थे जिसमें हमें कुछ एक जोड़ना पड़ रहा था या एक घटाना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमें पूछ रहा था वो बनाने के लिए हमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ रहा था। अब देखो एक और है एक स्पेशल टाइप का पर्सन, और उस टाइप के पर्सन भी एग्जाम में खूब आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये सब कुछ जो है ना खेल सारा सर्व समीकरणों पर आधारित है। जितनी भी हमने बीजगणित की सर्व समीकरण पढ़ी, 7-8 सर्व समीकरण पढ़ी है, उन्हीं के ऊपर सब कुछ बन रहा है, ठीक है। देखो मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में खूब मिलते हैं अपने को। ये कह रहा है कि यदि x बराबर 11 हो तो मान ज्ञात करना आपको, x की घात 5 माइनस 12 x की घात 4 प्लस 13 x की घात 3 माइनस 12 x स्क्वायर और प्लस के 12x और माइनस 5 करा, किसका मान बताओ कितना हुआ। अब देखो बेसिक तरीके से अगर हम चलें तो इसमें तरीका तो ये है कि भाई आप x की जगह पर 11 रख दो, ठीक है, और फिर 11 रखोगे, चलो स्क्वायर कर लोगे, क्यूब कर लोगे, लेकिन इसका घात 4 करोगे 5 करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो हम सोच रहे हैं इस तरीके से पसंद होने वाला है नहीं, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो x की घात 5 और मैं इसको ये लिख दूं 11 x की घात 4, कोई दिक्कत थोड़ी है, और 1 x की घात 4 ऐसे कर दिया, यानी माइनस के 11 तो ये रहे और 1 ये रहा तो हो गए माइनस के 12, ठीक है। अच्छा, और यहां मैं कर देता हूं 12 x की घात 3 प्लस x की घात 3, ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि 12 ये रही और 1 ये रही, हो गई 13, ठीक है। और आगे वाले में मैं कर देता हूं 11 x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ आप आगे, 12x क्यूब जो है ना, इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ 11 करता हूँ, इसको ना 11 करता हूँ, और 1x क्यूब जो है ना उसको मैं अलग से काम में लूँगा, ये यहाँ तक हो गया। फिर प्लस का, चलो एक बार थोड़ा सा, हाँ 13x क्यूब था, मैंने इसको 11x क्यूब लिख दिया, ठीक है। 2x क्यूब था, उसमें से मैंने 1x क्यूब यहाँ काम में ले लिया, 1x क्यूब मैं रख लेता हूँ, वो लास्ट में काम में ले लेंगे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर का जो पद है उसको मैं करता हूँ 11x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस का x, ठीक है, सॉरी प्लस का x, 11 और 1 12 हो जाएंगे ना, और फिर माइनस का 5 है ही, ठीक है, और प्लस x की घात 3, x की घात 3, 11 ये रही, एक ये रही 12 और एक ये रही 13, ठीक है। अब देखो रखो आप x की जगह 11 रखो, x की जगह 11 रखते क्या बन गया, 11 की घात 5 माइनस 11 गुणा 11 की घात 4, तो 11 की घात 5 ये बन गया माइनस 11 की घात 4 प्लस 11 की घात 4, एक तो ये रही 3 ये रही, प्लस 11 की घात 3, 11 रखो 11 की घात 2 और एक 11 ये है ही, माइनस 11 की घात 3 रखो 11 माइनस 11 की घात 2 प्लस 11 की घात 2 और प्लस का 11 माइनस का 5 और प्लस 11 की घात 3। देखो कुछ कटे हुए तो काट दो, 11 की घात 5 कैंसिल, 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कट गया। अब क्या बचा,
11 की घात 3 का मान तो होता है 1331 और प्लस के 6 कितना आ गया 1337 आ गया। अब बात यह है कि मैंने यहाँ पर ये जोड़ा ये क्यों किया था भाई, इसको 11 की घात 4 ये क्यों किया था, अब समझ में आ गया कारण इसका क्यों किया था। क्योंकि मेरे पास x का मान 11 है और मैं अगर यहाँ x की घात 11 x की जगह 11 रखता हूँ तो 11 की घात 5 बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ 11 की घात 5 और बन जाए, एक ये तो प्लस का रहा है 11 की घात, अगर माइनस के 11 की घात 5 बन जाए तो फिर वो कट जाएंगे। और ये बनाने के लिए मैंने इसको 12 को 11 x की घात 4 लिखा था, ठीक है ना। या 13x स्क्वायर को मैंने 11 x की घात 3 ही किया था, ठीक है। और देखते देखो ऐसा पर्सन फिर और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अपना ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 8 हो तो x का मान 8 दे रखा है और कह रहा है कि x की घात 4 माइनस 9x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 9x और इसका मान बताना कितना आएगा, ठीक है। अब वही बात है, अगर x की जगह 8 रख दोगे तो बड़ी घात है x की 8 की घात 4, ठीक है ना। 3 2 तक तो याद रह जाएगी, 3 भी याद रह जाएंगे, लेकिन 4 वाली दिक्कत आएगी। और हो सकता है तो 4 ही दे रखी हो और ज़्यादा दे रखी हो, तो फिर अपने को देखो क्या करना है। x की घात 4, ठीक है ना, ये 9 जो है ना, मैं देखो x की जगह 8 रखूँगा तो 8 की घात 4 बनेगी। अब मेरे को चाहिए कि 8 की घात 4 वाला पद और बढ़ जाए, तो कैसे बनेगा। ये 9 जो है इसमें से एक तो 8 इसमें का मैं ले लूँ और एक x की घात 3 है तो इसकी जगह अगर x की जगह 8 रखेंगे तो 8 की घात 3 बन जाएगी, तो एक ही हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 8x की घात 3। अब 8 हो गए ना तो एक x की घात 3 और बच गया, लिख दिया। आगे प्लस से 8x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बच गया प्लस का, फिर माइनस का 8x और फिर एक x बच गया माइनस का, लिख दिया इसको। अब देखो रख दो मान 8 की घात 4 माइनस 8 गुणा 8 की घात 3 और माइनस, अब ये देखो ये भी कितना बन गया 8 की घात 4 ही बन गया, सीधा लिख दूँ। ये 8 की घात 3 बन गया, ये 8 की घात 3 बन गया, ये 8 की घात 2 है ही, ये 8 गुणा 8 8 की घात 2 और माइनस 8, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल सब कैंसिल और उत्तर कितना आ गया माइनस 8 आ गया। अगर इस टाइप का पर्सन एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधा ऑप्शन टिक करेंगे अपन, ठीक है। अब अगर मैं 2-4 पर्सन बना के बता दूं कि इस टाइप का पर्सन ये ट्रिक बन गई, तो ट्रिक क्या है इसमें, तरीका बता दिया मैंने, तरीका यही है और ये ट्रिक है इसकी। 2-4 पर्सन करोगे तो सीधे ट्रिक बन गई कि आप किसी जगह पर ये इसमें बढ़ने वाला है ये कटने वाला है। देखो एक पर्सन लिखता हूं मैं कि यदि x बराबर 12 हो तो x की घात 4 माइनस 14x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस का 1, इसका मान कितना होगा, ठीक है। अब इसको ओरली अगर हम देखें तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है। देखो x बराबर 12 देखा ना, तो इसका मान जो है वो कितना आएगा, देखो x की घात 4 और इसको मैं लिख दूं 12x की घात 3, ठीक है। अब 2 और बच गए माइनस के, तो एक तो ये लिख देता हूं, ठीक है। एक है उसको मैं लास्ट में लिख लूंगा ठीक है ना, प्लस के 13 जो है माइनस x की घात 3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये काम नहीं आएगी अभी। और 13 तो इसको लिख देता हूँ 12x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर माइनस के जो 12x हैं उसको लिखता हूँ मैं 12 ही है, x बराबर 12 रखना है ना, तो पढ़ा रहने दो 12x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12x ही है पढ़ा रहने दो। और प्लस का 1 और माइनस x की घात 3 था ना, ठीक है। अब रख दो मान x की जब 12 रखोगे तो 12 की घात 4 माइनस 12 की घात 4 माइनस 12 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 प्लस 12 की घात 2 माइनस 12 की घात 2 प्लस 1 और माइनस 12 की घात 3, ये सब कट गए, ये कट गया ये कट गया ये कट गया। अब ये कितना आ गया 12 की घात 3, तो 12 की घात 3 का मान कितना आएगा 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52 और 12 और 5 1728 माइनस क्या आएंगे, ठीक है, और प्लस का 1 है ही तो ये बच जाएंगे माइनस के 1727, इसका आंसर जो वही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आए तो उनको करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के पैटर्न अपन ने आज की क्लास में देखे और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है।
लेटेस्ट पर्सन जो है वो इस प्रकार के पैटर्न पर आ रहे हैं। ये जो पैटर्न अभी लास्ट दूसरा बताया है इस पर ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं। तो एक कोई भी बुक उठाएं और प्रैक्टिस कर लें इसके ऊपर। इस टाइप के प्रश्नों की 3-4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं और पर्सन जो है अपन प्रैक्टिस करें। इनके ऊपर जो परीक्षा में पर्सन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कोई दिक्कत नहीं आई। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।